क्या हो अगर कोई जोकर तुम्हें मारने आए तो तुम्हारी तो उसी फट जाए और बाद में पता चले कि 10 और आ गए तो यार जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो आज की कहानी ऐसी है जो जोकरों से मिली हुई है और ये भुट्टे के खेत में लिखी गई है। हाँ, लेकिन रोमांस बिल्कुल भी नहीं है, हॉरर से भरी हुई है। तो नमस्कार, हम सुबह अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज सपोर्ट करवाओ। तो कहानी की शुरुआत में हमें 1991 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भुट्टे के खेत में भुट्टे के फैक्ट्री के पास पार्टी चलती रहती है और वहाँ पे लड़के लड़कियां एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन तभी एक लड़की को एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसको वो खोलती है तो उसके अंदर से जोकर निकल आता है और उसकी हवा टाइट हो जाती है, जिसके कारण वो उठती है और वो तुरंत भुट्टो की खेत की ओर जाती है और उसका दोस्त देख लेता है और वो मजा करने के लिए उसके पीछे चला जाता है, मेरा मतलब उसको सांत्वना देने के लिए। लेकिन खेत के अंदर जाके देखता है कि वो उसी की ओर आती रहती है और उसके ऊपर खून की उल्टी करती है और वो मर जाती है, जिसको देख के वो डरता है और भागता है। लेकिन तभी एक जोकर आके कुल्हाड़ी उसके पेट में दे मारता है और उसको चिड़िया भगाने वाले पुतले में जिंदा लटका के मार देता है। और आपके तो सीन चेंज होता है, हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गाड़ी उसी टाउन की ओर जाती रहती है। उसके अंदर एक फैमिली रहती है जिसमें बाप डॉक्टर होता है और बेटी रहती है, लेकिन माँ नहीं रहती क्योंकि वो ड्रग्स लेने के कारण मारी गई होती है। तो बस अपनी पुरानी बुरी यादों को छोड़ के नए शहर में आए रहते हैं, लेकिन ये वहीं पे रूम लिए रहते हैं जहाँ पे वो भुट्टे का खेत रहता है, जिसको देख के कि उनको कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। लेकिन तभी उनके घर के दरवाजे में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम रोन रहता है। उसको देख के बाप बेटी दोनों चौंक जाती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा था और इस घर में कोई नया दिखा, बस मैं इसलिए देखने आ गया। जिसपे डॉक्टर साहब बोलते हैं, अच्छा तुम स्कूल जा रहे हो तो मेरी बेटी भी जा रही है तो उसको रास्ता दिखा सकते हो। अब क्या था, कीन और रोन रास्ते में जाते रहते हैं, तभी उनके पास एक गाड़ी गुजरती है जिसको देख के रोन बोलता है ये कोल है और उसके बदमाश टूली है, इनसे दूर रहना क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कूल में बदमाशी करते हैं और बहुत ज्यादा बदनाम है। और इसी के साथ स्कूल पहुंच जाते हैं। अब स्कूल पहुंचने के बाद पता चलता है कि क्वीन और कोल क्लासमेट रहते हैं और वो टीचर का मजाक उड़ा देते हैं और टीचर उनके साथ साथ क्वीन को भी सजा दे देते हैं। इसलिए टीचर के जाने के बाद क्वीन पूछती है, कोल तुम टीचर का मजाक क्यों उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ मुझको क्यों फंसा दिए हो? जिसपे वो बोलता है कि मैं टीचर को मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस है और इसीलिए इसका मजाक बना के हमने इसको सबक सिखाया है। और इसके बाद वो पूछती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ना, जो मैंने बहुत सुना है, तो वो कब होने वाला है? जिसपे कोल बोलता है बहुत जल्दी होने वाला है और तुमको पता है वो फेस्टिवल मेरे पिताजी ने ही शुरू किया क्योंकि वो इस टाउन के मेयर हैं। जिसको सुन के क्वीन और ज्यादा जिज्ञासु होती है और पूछती है कि आखिर इस फेस्टिवल में ऐसा क्या होता है कि ये इतना ज्यादा फेमस हो गया? तो वो बोलते हैं कुछ ज्यादा नहीं, भुट्टो के साथ फेस्टिवल होता है, लेकिन फेमस तो हमारे यूट्यूब वीडियो के कारण हुआ है। और अब क्या था, वो आगे बताते हैं कि कैसे वो लोग जोकर बन के किसी को मारने के ड्रामा करते हैं और प्रैंक करके उसको डरा के उसका वीडियो लेते हैं और उसके डरे हुए रिएक्शन को यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं और इसी कारण ये फेस्टिवल और ज्यादा वायरल हो गया है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें क्वीन और उसके पिता को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वहाँ की मालिक आती है और उसके पापा से बड़े अच्छे से बात करती है, लेकिन क्वीन को एक अजीब तरीके से बात करते हुए ऑर्डर लेती है, जिसपे वो चौंक जाती है और खतरे की घंटी बज जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे सफर आ जाता है और वो भी क्वीन के पापा से बड़े अच्छे से बात करता है, लेकिन क्वीन से अच्छे बात नहीं करता और वो बोलता है कोल और उसके दोस्तों से दूर रखना अपनी बेटी को क्योंकि वो बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ तक सफर आगे बोलता है कि आपको पता है कि मक्के के गोदाम को उन लोगों ने जला दिया था, जिसको देख के बाप बेटी दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन बेटी को तो पार्टी करने उनके साथ जाना था और उनके पास जाके ये सब बात बताई और पूछने लगे तो वो बोलते हैं कि नहीं तो हमने कोई गोदाम नहीं जलाया है, वो तो हम लोग वहां जाते हैं इसलिए किसी ने अफवाह फैला दी। और अब क्या था, ये सब सुन के उन लोग वहीं गोदाम में चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद उनका एक दोस्त बाथरूम करने जाता है, लेकिन जब वापस आता था ऐसा लगता है कि उसके ऊपर गोली चला दी गई है। लेकिन तभी एक जोकर आता है और क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे वो डर के चिल्लाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसको पता चलता है कि ये सब प्रैंक हो रहा है यार, और ये सब कोल और उसके दोस्त कर रहे हैं और उसका चुपचाप वीडियो भी बना रहे हैं। जिसको जान के क्वीन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, लेकिन कोल उसको किसी तरह से शांत कराता है और वो अब नर्वस होके अपनी माँ को याद करने लगती है और बताती है कैसे वो ड्रग्स थे ओवरडोज के कारण मारी गई थी, जिसके कारण कोल भी उदास हो जाता है और वो बोलता है कि मेरी बहन भी ऐसे ही मारी गई थी। इसके साथ कोल जब क्वीन को घर छोड़ने जाता है तो वहाँ पे उसके पापा देख लेते हैं, जो कि गुस्सा काफी पहले से रहते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने बता दिया रहता है कि कैसे वो क्लास में बदमाशी करते रहते हैं और इसीलिए उन दोनों के बीच खींचातानी हो जाती है, जिसके कारण वो उदास हो जाती है और तुरंत ऊपर जाकर वो कोल की बनाई हुई प्रैंक वीडियो देखने लगती है। लेकिन अचानक से उसको खिड़की में एक जोकर असली वाला दिखने लगता है, जिसको देख के वो
तुरंत कोल के एक दोस्त को मैसेज कर देती है, जो कि वो देख लेता है और वो भी चौंक जाता है कि आखिर ये कौन है। तभी घंटी दरवाजे की बजती है, मैं बोलता हूँ मत जा, लेकिन वो जाके खोलता है, लेकिन कोई बाहर नहीं रहता है। लेकिन अंदर आके एक डब्बा पाता है और उसको खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा जोकर निकलता है, जिसको देख के वो डर जाता है, लेकिन बोलता है अरे खिलौना है, और उसको वो रखने लगता है। और जैसे ही अलमारी बंद करता है, उसके पीछे जोकर खड़ा रहता है, जो कि उसका गला ही उड़ा देता है। एक साथ सीन चेंज होता है, हमें कोल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा उसको डांटते रहते हैं, जिसके कारण वो बिगड़ जाता है और वहां से चला जाता है। और आज के दिन ही फेस्टिवल रहता है और इसीलिए हमको टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन फेस्टिवल के परेड को देखने आई रहती है और कोल और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। सब वीडियो बनाते रहते हैं क्वीन की मदद करने के लिए, ताकि वो अच्छे से वीडियो बना सके। कोल उसको कंधे में उठा लेता है, लेकिन तभी नंगा पुंगा जोकर अचानक से आ जाता है, उसके हाथ में कुछ रहता है और वो परेड के पास जाके गिर जाता है और उसके हाथ का बॉल सीधा भुट्टो के खेत जो बने रहते हैं उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण सब कुछ तबाह होकर जलने लगता है। और इसका दोस्त भी कोल और उसकी दोस्तों को दे दिया जाता है और इसी के साथ क्वीन, कोयल और उसके दोस्तों को जेल में डाल दिया जाता है। इसी के साथ क्वीन के पापा को पता चल जाता है कि वो कोल के साथ जेल चली गई है, जिसके कारण वो उसको छुड़ाने जाते हैं। लेकिन अब गुस्से में आग बबूला होते हैं और बोलते हैं आज तुम्हारे लिए मैं काल लेने जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारी आदत बिगड़ती जा रही है। और इसीलिए उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। और इसी के साथ हमको कोल के एक दोस्त को दिखाया जाता है, जो घर में अपने एक्सरसाइज करता रहता है, लेकिन तभी वहां पे जोकर आ जाता है, जिसको देख के वो सोचता है कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है। लेकिन तभी जोकर उसके टूल और उसके बीच में आरी रख देता है और वो सोचने लगता है कि ये मेरे साथ अभी भी प्रैंक कर रहा है। वो सीरियस नहीं लेता है, लेकिन अचानक से जब उसका हाथ दर्द देने लगता है और वो कोशिश करता है और उसको बोलता है आरी हटा लो, तो वो नहीं हटाता, उल्टा अपने हाथों से और जोर लगा के उसका गला ही अलग कर देता है। इसके साथ रात हो जाती है और इन दो की मौत का किसी को पता भी नहीं चलता है भाई साहब। और अब क्यों उनको कोल का मैसेज आता है अपने दोस्तों को याद नहीं कर, लेकिन हाँ लड़की बाजी तो भैया बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और वो बोलता है कि आज पार्टी है तो आ रही हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तो सुन के वो खुश हो जाती है और उसके साथ चल जाती है। लेकिन रास्ते में उनको रोहन दिख जाता है, जिसपे कोल पूछता है चलेगा क्या पार्टी में रे, जिसपे रोहन बोलता है पहले मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ फिर आता हूँ। और अब क्या था, वो पार्टी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और अब क्या था, पार्टी एकदम जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन तभी खेत से एक लड़की जख्मी हालत में निकल के गिर जाती है और एक मुंडी बाहर आके गिरती है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। वो मुंडी हाँ पहले वाले दोस्त था ना जिसको उड़ा दिया गया था सर, बस उसी की रहती है। लेकिन इनको अभी भी प्रैंक लगता रहता है और वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। और सामने से जोकर आ जाता है, अभी भी ये मजाक करते रहते हैं। लेकिन वो जोकर क्रॉसबो लिया रहता है, उससे एक लड़के का सर उड़ा देता है, जिसको देखने के बाद अब उनको पता चल जाता है कि भैया यहाँ प्रैंक मजाक नहीं चल रहा है, सीरियस में जोकर उनको मारने आया। लेकिन इससे पहले जोकर आके क्वीन और उसके दोस्तों को उड़ाता, रॉन वहां पहुंच जाता है और अपनी शॉर्ट गन से उस जोकर का काम तमाम कर देता है और क्वीन को बचा लेता है। अभी हमको क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पापा उसको मनाने आते हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि क्वीन उनसे झूठ बोल के वहां से फिर से निकल गई है, जिसपे और गुस्सा हो जाते हैं और उसको खोजने निकल जाते हैं। तभी सीन हमको वापस भुट्टे के खेत का दिखाया जाता है, जहाँ पे अब और ज्यादा जोकर आने लगे थे और इन लोग तुरंत भुट्टे के गोदाम के अंदर घुस जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि रोन के पास शॉर्ट गन है भाई। लेकिन तभी रोन बोलता है हाँ शॉर्ट गन तो है, लेकिन इसमें गोली सिर्फ 3 है। लेकिन तभी इतने में 2 जोकर वहां अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और रॉन उन दोनों को अपने 2 शॉर्ट गन गोलियों से उड़ा देता है, जिसपे कोल गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। और हाँ तभी सबको पता चलता है कि ये पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे और पता नहीं लड़की चक्कर हो या कोई भी चक्कर हो, एक दूसरे का दुश्मन बन गए थे। मेरे को नहीं पता है, तुम कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा चक्कर है। कैसे क्वीन किसी तरह से उनको शांत कराती है और वो गोदाम के अंदर देखते तो उनको सिलेंडर मिल जाता है और इसी साथ क्वीन के पिता को दिखाया जाता है, जो सिटी से जाते रहते हैं। लेकिन उनको तभी अपनी क्लिनिक की लाइट जलती हुई दिखती है और वो वहां जाके देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जोकर आ जाता है और बोलता है मेरे साथी का इलाज कर दे वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। जिसपे वो बोलते हैं कि ये तो पुलिस केस है। तो वो बोलते हैं पता है तेरी बेटी हमारे कब्जे में, जल्दी से इलाज कर वरना उसकी जान चल जाएगी। और उसके इनके पिता के पास कोई रास्ता दूसरा नहीं रहता और वो इलाज करना शुरू करते हैं। इसी के साथ सीन वापस गोदाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे जोकर घुसने की कोशिश करने लगे थे। तभी इनको एक छोटी सी सुरंग दिखती है, जहाँ से ये अपने दोस्तों निकालते हैं और कोल को भी रोन निकलने बोलता है और वो पीछे सिलेंडर चालू कर देता है। कोल के निकलता है, रोन भी निकलता है और लाइटर फेंक के अंदर आग लगा देता है, जिसका कई जोकर घायल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। सारे बच्चे तेजी से मक्के के खेत से रोड में आ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी शेरिफ की गाड़ी वहां आ जाती है और कोल के हाथ में शॉट गन देख के उनको पकड़ लेता है और वहां से उनको ले जाता है। अब लड़कियां यहाँ बची रहती हैं और वो भी सोचने लगती है आखिर क्या करें। लेकिन तभी उनको याद आता है कि वहीं पास स्टोर की एक गाड़ी खड़ी थी और मक्के के खेत से वापस वहां जाने लगती है। लेकिन तभी उनको चारों से जोकर पकड़ने लगते हैं और वो अपना मुंह दबा के चुपचाप बैठने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जोकर आके उनका मुंह दबा के बोलता है अरे क्या हुआ बउआ, मुंह काहे दबाए हो। अब क्या था कि उनको पता चला कि उसका मुंह जोकर ने बंद किया, तो वो तो पूरी तरह से डर गए। लेकिन पूरी पावर लगा के उसको
धक्का दी और अपने साथी के साथ वहां से भागती है, लेकिन एक साथी उनकी वहीं पे दूसरे जोकर के हाथ से मारी जाती है और वो किसी तरह से वहां से बच के भागते हैं और एक घर के पास पहुंच जाते हैं और घर के अंदर जाके देखते हैं तो वहां तो हर जगह जोकरों की फोटो दिखती है और जिनको जिनको उन्होंने मारा हुआ रहता है उनकी भी फोटो लगी रहती है। देखिए वो दोनों डर जाती है, लेकिन तभी उनकी नजर कोल और उनके दोस्तों की फोटो में चली जाती है, जिसके कारण उनको सब समझ में आ जाता है कि अब उनका नंबर आ गया है। और अब क्या था, क्वीन और उसके दोस्त की दोनों की फट चुकी होती है, लेकिन उसकी दोस्त जो साइड में डब्बा रहता है जोकर वाला उसको खोल देती है, जिसके कारण आवाज हो जाती है और वहीं पे जोकर आके सीधा उसके पेट में एक जोरदार हथियार से हमला करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन ये देख के क्वीन जल्दी से उसके सर में वार करती है और जोकर पीछे हट जाता है तो अपने दोस्त के ऊपर गड़े हुए हथियार को निकालती है और सीधा उस जोकर को मार के वहां से भागती है। तो हमें क्वीन के पिता को दिखाया जाता है जहाँ पे वो इलाज करते थे और वो जानबूझ के उस जोकर के ऑपरेशन को सीरियस बना देते हैं और वो बोलते कि इमरजेंसी, जल्दी से इसको पकड़ो, मेरी मदद करो। दूसरा जोकर उसके पास आता है तो उस मौके का फायदा उठा के वो सीजर को उसके गर्दन में घुसेड़ देते हैं, जिसके कारण वो भी मरने लगता है और वो मरते हुए बोलता है तुमने तो हमें यहाँ मार दिया, लेकिन भुट्टे के खेत में तुम्हारी बेटी को भी मेरे साथ ही नहीं छोड़ेंगे। हमें वापस क्वीन को दिखाया जाता है जिसको फाइनली एक गाड़ी मिल जाती है और वो तुरंत अंदर जाके उसको चालू करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसको चलानी नहीं आती इससे पहले कि वो कुछ कर पाती। बहुत सारे जोकर चारों ओर से आ जाते हैं, उसको पकड़ के वहां से एक रूम में ले जाते हैं, जहां पे पहुंच के वो अपने जोकर वाले मास्क को उतारने लगते हैं, जिसमें से पहला चेहरा शेरिफ का होता है और ऐसे करके टाउन के सारे बुजुर्ग उसको दिखने लगते हैं। वो देखिए वो चौंक जाते हैं, बोलते कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी ऊपर से आवाज आती है क्योंकि शरारती बच्चों को हम लोग समाप्त करते हैं। और ऐसा बोलने वाला कोई दूसरा नहीं, कोल का बाप था जो कि शैतान था। तो वो आगे बताने लगते हैं जो शैतान बच्चे होते हैं उनको हम हर साल इस त्योहार के दिन मारते हैं और इसीलिए तो ये त्योहार हम बनाते हैं। और इस साल कोल और उसके ग्रुप की बारी थी, लेकिन उसमें अब तुम भी ऐड हो गई हो। लेकिन पीछे हमको कोल के दिखा देता है जिसके मुंह में पट्टी बंधी थी और उसको लटकाया गया था। हाँ, बस नीचे कुर्सी रखा था, वरना उसका काम तमाम हो ही गया था। कि वो डर जाती है और बोलती आप अपने बेटे को कैसे मार सकते हो। तो वो बोलते बेटा, जब इसको पता था कि इसकी बहन नशा करती है तो इसने क्यों नहीं बताया था, इसी की वजह से मेरी बेटी मारी गई, अब उसकी सजा इसको तो मिलनी ही है। चलो बहुत हो गया ये सब तमाशा, जल्दी से इस लड़की को मार दो, मेयर ऑर्डर देता है। अब क्या था, वो एक जोकर उसको शॉटगन से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक गाड़ी अंदर घुसती है दीवार तोड़ते हुए और उस जोकर और एक और जोकर को खत्म कर देती है। और उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं, क्वीन के पिता रहते हैं जो कि उसको बचाने आए रहते हैं और अब वो लड़ने लगते हैं, सारे जोकर को पीटने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के क्वीन भी अपने आप को छुड़ाती है और अपने पिता का साथ देने लगती है। जैसे एक जोकर उसके पिता के ऊपर गन तान के उसको मारने की कोशिश करता है, वो पीछे से उसको स्टॉप कर देती है। लेकिन इससे पहले वो जोकर क्वीन को मार पाता, वो वहां से भागती है और एक रूम में जाके छुप जाती है, जिसके कारण वो जोकर वहां पहुंच जाता है और हमें पता चलता है वो शेरिफ ही है। और वो जोकर के कई कॉस्ट्यूम के नीचे एक कॉस्ट्यूम में देखता है कि क्वीन की जूती दिखती है और वो सोचता है कि हाँ यही वो छुपी है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये तो क्वीन की चाल रहती है, वो पीछे रहती है और पीछे से उसके ऊपर वार करके उसका काम तमाम कर देती है। लेकिन तभी हमको रॉन को दिखाया जाता है, वो शेरिफ की गाड़ी से अपने आप को छुड़ा के बाहर निकल जाता है और अपनी शॉटगन से कोल को भी छुड़ा लेता है। एक एक करके वो सारे जोकर मारते हैं और चारों वहां से निकलने लगते हैं और एक गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ पे क्वीन उस गाड़ी को चालू करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो डर जाती है और बोलती है मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, जिसपे उसके पिता बोलते हैं भरोसा रखो अपने आप में। और जैसे ही वो चालू करती है और गाड़ी आगे बढ़ाने वाली रहती है, उसके सामने एक जोकर आ जाता है जो कि शेरिफ रहता है, लेकिन वो उसको उड़ाते हुए सीधा गाड़ी लेके निकल जाती है। क्या था सीन एक साल बाद को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन के पिता शहर के मेयर बन चुके रहते हैं और क्वीन सिटी से बाहर पढ़ाई के लिए जाती रहती है, जहाँ पे कोल और रॉन उसको अलविदा कहने आए रहते हैं। और इसी के साथ वो गाड़ी चलाती है और वहां से निकलती रहती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी में वही जोकर वाला डब्बा दिखता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उसको बाहर फेंक देती है। और ये इस पिक्चर का पोस्ट क्रेडिट सीन है, वैसे के साथ एक पिक्चर खत्म होती है। तो तुमको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगली कौन सी कहानी अब तुम सुनना चाहोगे कमेंट में बता दो।